नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के आज 9 साल पूरे। भाजपा इस उपलक्ष्य में 30 मई से 1 महीने का जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। प्रदेश में कल रात आए तेज अंधड़ से कई जिलों में भारी नुकसान। टोंक में 12 लोगों की जान गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प और भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति के रूप में तैयार हुआ। और राज्य में ग्रासलैंड और वेटलैंड विकास के विभिन्न कार्यों पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। समाचारों के साथ मैं आरती नागर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। भाजपा केंद्र में अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 1 महीने का जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी 30 जून तक देश भर में कई कार्यक्रमों और रैलियों का आयोजन करेगी। जिला, ब्लॉक तथा बूथ स्तर पर कई कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे और लोकसभा क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री, भाजपा के पदाधिकारी और पार्टी के नेता केंद्र सरकार की नीतियों तथा उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेंगे। राज्य में कल रात आए तेज आंधी तूफान के कारण कई जिलों में व्यापक नुकसान हुआ है। टोंक जिले में तूफान के कारण हुए हादसों में 12 लोगों की जान चली गई, वहीं कई अन्य लोग घायल हुए हैं। इस आपदा में धन्ना तलाई गांव में दीवार ढहने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। टोंक की जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने आकाशवाणी को बताया कि मकान ढहने, दीवार और पेड़ गिरने के कारण लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि जान माल के नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है। प्रशासन रात से एक्टिव है। रात में ही हमारे जो एसडीओ, वीडीओ, तहसीलदार हैं वो फील्ड में चले गए थे। तो अभी तक 12 डेथ्स की हमारे पास सूचना आई है। कुछ इंजरीज भी हैं। अभी मैंने हॉस्पिटल विजिट किया है। जो लोगों की जिनकी भी चोटें आई हैं, मकान गिरे हैं, उनसे हमने बात करी है। तो अभी एक तो हमारे जो सारे फील्ड स्टाफ है वो सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसको क्या नुकसान हुआ है। उसके अनुसार जो भी रिलीफ के नॉर्म्स है उसके अनुसार हम लोग सहायता देंगे। उसके अलावा जो अभी जैसे बिजली नहीं है जिले में, पानी का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, मोबाइल नेटवर्क डिस्टर्ब है, तो इन सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग करके इन सिस्टम्स को अभी रिस्टोर करने का जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा। देर रात आंधी के कारण कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए। सड़कों पर होर्डिंग्स गिर गए और कई जगहों पर बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। राजधानी जयपुर में हवाई अड्डे पर तूफानी हवाओं की गति 96 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, बारां, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और नागौर सहित विभिन्न स्थानों पर तेज हवाओं का दौर जारी रहा। बीकानेर जिले में 600 से ज्यादा पोल गिर जाने से कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रही। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के जिलों में कल भी आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 28 मई से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आंधी बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। आंधी बारिश की गतिविधियों में 27 मई को कुछ कमी होने की संभावना है, यानी उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के जो भाग हैं यहाँ पर आंधी बारिश जारी रहेंगे। इसके बाद 28 और 29 मई को एक बार फिर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसकी वजह से 28 और 29 मई को राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में एक बार फिर से तेज अंधड़, तेज हवाएं, थंडर स्क्वाल, हवा की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी दर्ज की जा सकती है। बारिश की बात करें तो बारिश भी इस दौरान मध्यम से तेज दर्जे की रिकॉर्ड की जा सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने देश में जून से सितंबर तक औसत का 96% बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि जून माह में देश के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा है कि कल प्रदेश में आए तेज अंधड़, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जनहानि के साथ बड़ी संख्या में पशु पक्षियों की भी मृत्यु हुई है।
उन्होंने एक बयान में कहा कि कल के अंधड़ से संपत्तियों का भी बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने राज्य सरकार से तत्काल सर्वे करवाकर प्रभावित लोगों को तुरंत मुआवजा देने की मांग की। कल प्रदेश के अंदर आए तेज अंधड़ की वजह से साथ में बारिश और ओलावृष्टि के साथ सिर्फ पशुओं की हानि नहीं हुई, जन हानि भी हुई है और प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई नुकसान जरूर हुआ है। चाहे दीवार गिरने के मामले हो, चाहे टीन सेट उड़ने के मामले हो, चाहे वृक्ष उखड़ने के मामले हो, प्रदेश के अंदर भयंकर नुकसान हुआ है। सरकार अगर संवेदनशील है, तत्काल सर्वे कराकर मुआवजे की घोषणा करे और राहत पहुंचाने का काम करे। जैसलमेर जिले के सीमावर्ती घंटियाली मंदिर से आज वंदे सरहद कार्यक्रम का आगाज हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को दिए गए अमृतकाल के पंच प्रण का संकल्प लिया गया। राजस्थान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आज और कल 75 स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीब जनता के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। श्री शेखावत आज डूंगरपुर जिले के भीलूड़ा में रेबारी समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि प्रधानमंत्री ने जो वायदे किसान, महिलाओं, युवाओं और पिछड़ी जनता से किए, उन्हें धरातल पर उतारा है। श्री शेखावत ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में 3 दिवसीय हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन आज कला, साहित्य और संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला ने किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के बुनकर सेवा केंद्र तथा राज्य सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की ओर से किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी 28 मई तक चलेगी। बुनकर सेवा केंद्र जयपुर के उप निदेशक तपन शर्मा ने बताया कि प्रदर्शनी में जूट, बांस, रेगी तथा ऑप्टिकल फाइबर से हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने बताया कि ये प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक लोगों के लिए खुली रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से संसद या राष्ट्रपति को किसी भी तरह के विवाद में शामिल करने से बचने का आग्रह किया है। एक ट्वीट संदेश में आज उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प तथा 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति के रूप में तैयार हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने को तैयार है और इस सदी में इसके समानांतर कोई घटना नहीं है। उद्घाटन समारोह के बारे में स्पष्ट करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ये समारोह नए संसद भवन के आधिकारिक उद्घाटन का अवसर है और कोई संसदीय सत्र इसमें नहीं बुलाया गया है। यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है, अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वो पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वो साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने फार्मा और चिकित्सा उपकरण उद्योग से उचित और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के विनिर्माण पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा है। नई दिल्ली में आज फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रतिस्पर्धी उद्योग में गुणवत्ता में ढील नहीं दी जा सकती और सरकार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपाय कर रही है। यही एथोस ने हमें दुनिया के साथ तालमेल करके, दुनिया के साथ सहयोग करके सह अस्तित्व का सिद्धांत सिखाया है। यही एथोस ने हमें दुनिया के साथ विपरीत परिस्थिति में सहयोग करने के लिए सिखाया है। हम सब लोगों ने देखा, नहीं केवल हिंदुस्तान में लेकिन दुनिया में कोविड क्राइसिस आई और कोविड क्राइसिस में हमारी क्षमता थी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करना। हमारी क्षमता का लाभ लेके हम दुनिया में कैसे मददरूप हो सके और यही हमारी इंडस्ट्रीज है। सबका साथ और सबका प्रयास का सिद्धांत पर हमने काम किया।
प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में अब सप्ताह में एक दिन साप्ताहिक अवकाश रहेगा। वन और पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि साप्ताहिक अवकाश बुधवार का रहेगा और इस दिन किसी भी टाइगर रिजर्व में सफारी नहीं होगी। ये निर्णय 1 जुलाई से लागू हो जाएगा और पूरे साल लागू रहेगा। प्रदेश में ग्रासलैंड और वेटलैंड विकास के विभिन्न कार्यों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 50 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से प्रदेश के 22 वन मंडलों में चारागाह विकास और वृक्षारोपण कार्यों के लिए 40 करोड़ रुपए, सांभर झील के विकास और प्रबंधन के लिए 9 करोड़ रुपए तथा कोटा के कनवास रेंज के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये राशि पर्यावरण प्रबंधन कोष से उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि कोष के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए 22 करोड़ 31 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से स्वच्छकार छात्रावासों का निर्माण, आधुनिकीकरण और सुविधाओं का विकास तथा बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर में नवीन स्वच्छकार छात्रावास भवनों का निर्माण कराया जाएगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से आज उदयपुर के राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में योग पर जागरूकता और योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर योग दिवस के महत्व और उसके इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में आमजन में जागरूकता फैलाने और योग को जीवन का आधार बनाने के लिए 21 जून तक विशेष प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। जैसलमेर में सागरमल गोपा शाखा की मुख्य नहर और बीकानेर की कंवरसेन लिफ्ट प्रणाली की वैद्य मघाराम वितरिकाओं में सुधार कार्य होंगे। इन कार्यों पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार ने नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के विभिन्न कार्यों की स्वीकृति दी है। बीकानेर के कंवरसेन लिफ्ट प्रणाली की वैद्य मघाराम वितरिका में 25 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार कार्य कराए जाएंगे। जैसलमेर जिले में सागरमल गोपा शाखा की मुख्य नहर में स्ट्रक्चर्स में 50 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य कराए जाएंगे। इससे मोहनगढ़ और रामगढ़ सहित आसपास क्षेत्र की नहर वितरिकाएं पक्की होने से किसानों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के आज 9 साल पूरे हुए। भाजपा इस उपलक्ष्य में 30 मई से 1 महीने का जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। प्रदेश में कल रात आए तेज अंधड़ से कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है। टोंक में 12 लोगों की जान गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प और भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति के रूप में तैयार हुआ है। और राज्य में ग्रासलैंड और वेटलैंड विकास के विभिन्न कार्यों पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।